इसके बारे में तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे योगी बाबा का अब विकल्प नहीं है मुख्यमंत्री। मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी के बाद योगी जी ही देश का नेतृत्व करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय योगी जी चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि दो समस्याएं चल रही हैं इस समय। नंबर 1 स्मार्ट मीटर और नंबर 2 जो सिलेंडर और वो कौन सा वो सिस्टम है, स्मार्ट मीटर नहीं, वो जनरल के लिए लागू किया गया था आप उसकी यूजीसी, स्मार्ट मीटर और यूजीसी, इन पर हमारे योगी जी को कार्य करने की जरूरत है। लेकिन ऊर्जा मंत्री ने तो क्लियर कर दिया कि स्मार्ट मीटर लगेंगे, जो खामियां उनको ढूंढ रहे हैं हम। तो स्मार्ट मीटर पर कार्य करने की जरूरत है, जो कमियां हैं उनको निकालने की जरूरत है। अच्छा, यूपी के लोग क्या चाहते हैं? देखो यूपी के लोग देखो, एक परेशानी व्यक्ति 99 जन कल्याणकारी योजना चलाता है और एक गलती हो जाती है तो जनता सभी कल्याणकारी योजना को भूल जाती है। मैं त्यागी जी एक बात पूछना चाह रहा हूं, जिस तरह बहुत से दर्शक आपको देख रहे हैं जी, क्या स्मार्ट मीटर से परेशानी या प्रीपेड जो सिस्टम बन गया उससे परेशानी या ओवर बिल आ रहा है उससे परेशानी, किससे परेशानी है? जबकि ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं हम जो खामियां उन दिखवाएंगे हम। पोस्टपेड है, और जो पहले पोस्टपेड चलता था, क्योंकि हालांकि कुछ जो रोज दिहाड़ी वाले लोग हैं, रोज कमाने खाने वाले हैं, रात में 12 बजे लाइट कट जाती है, सो नहीं पाते ढंग से, क्योंकि अब सब कुछ हर घर घर लाइट है, लोग उसी पर निर्भर हो गए हैं और पैसा खत्म हो जाए तो पंखा बंद हो जाता है, लोगों को परेशानी होती है। कुछ लोग किसान हैं जो कि लगातार नहीं मोबाइल की तरह से वो प्रीपेड करा पाते। देखो तो मैं इस ज्वलंत मुद्दे को, उत्तर प्रदेश के स्मार्ट मीटर के ज्वलंत मुद्दे को बिल्कुल ईमानदारी तरीके से हमारे खबर एक्सपर्ट ने जनता के बीच जाकर के उठाया था, और जिसमें साफ साफ जनता के दर्द भरी आवाज को सरकार तक पहुंचाया है, जिसमें मोदी जी ने भी आश्वासन दिया है कि जो भी खामियां हैं स्मार्ट मीटर में उनको सुधारा जाएगा। जनता प्रीपेड मीटर से और आने वाले अधिक बिल से परेशान है, जिसको आने वाले समय में हमारे मंत्री जी जो ऊर्जा के मंत्री हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसका सुधार हो जाएगा। आपका कहने का मतलब कि जो यूपी में जो जन कल्याणकारी योजना है सभी ठीक है, आपको दो ये नियम यूजीसी एक्ट और स्मार्ट मीटर यदि इनमें सरकार सुधार कर ले तो आपने आज ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बना दी, यूपी की सरकार बनेगी। अच्छा, ये इनके अलावा बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं, जो चाहे किसानों की सम्मान निधि हो, चाहे महिलाओं के लिए वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे बुजुर्गों की पेंशन हो, चाहे ड्रिप एंड इरिगेशन सिस्टम हो किसानों के लिए, और चाहे इस समय सौर ऊर्जा का सिस्टम हो, सभी में सब्सिडी सरकार दे रही है। और सरकार के जो किसान के उपज मूल्य का भी समर्थन मूल्य भी दे रही है। सरकार की बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा चल रही है, जिसका जनता लाभ ले रही है। चाहे अन्न, चाहे जो सरकार राशन दे रही है, चाहे राशन की योजना हो, चाहे वो भूमिगत जल की योजना हो, चाहे वो यानी सभी योजनाएं बहुत सारी जन कल्याणकारी हैं। लेकिन जो दो नियम हैं ये लोग इससे नाखुश हैं, लोग इसे पसंद नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को इन दोनों नियमों पर ध्यान देना चाहिए। एक तो स्मार्ट मीटर की जो समस्या हर गांव बनती जा रही है, जो कि सरकार के लिए परेशानी का कारण बनेगी। दूसरा यूजीसी बिल, जिस तरह त्यागी जी ने बताया, ये दोनों में सुधार कर ले तो यूपी में फिर से बीजेपी आएगी। एक बार त्यागी जी रोकूंगा, फिर से रोकूंगा। बता दूं वेस्ट बंगाल में इस समय जीत, यानी बीजेपी ने अपनी 11 सीट जीत चुकी है, वहीं पर टीएमसी केवल 2 पर ही अटकी हुई है। 187 सीट लीड कर रही है, 187 सीट पर बीजेपी लीड कर रही है, वहीं टीएमसी 87 पर 87 पर कर रही है। 100 का ये तो लीड में भी जो कि चल रहा रुझान, वो लीड में भी 100 पीछे है, और जो जीत चुकी है उनमें तो बहुत पीछे है, 11-2 पर। मैं कोई 2 शब्द और कहना चाहूंगा, मेरे पर्चे में लिखे हुए हैं कुछ बीजेपी की जीत पर। इस जीत पर हम कुछ नया करेंगे, आसाम में हम हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। इस जीत पर हम कुछ नया करेंगे, मानव है मानवता को बयां करेंगे, मानव है मानवता को बयां करेंगे, कोई दुखी न रहे। बंगाल में
नहीं कोई तरसे मछली को, आहा, नहीं कोई तरसे मछली को, इस जीत पर हम कुछ नया करेंगे। मानव है मानवता को बया करेंगे। हम भाजपा में मोदी योगी सरकार सब पर दया करेंगे। हम भाजपा में मोदी योगी सरकार बनाकर सब पर दया करेंगे। इस जीत पर हम कुछ नया करेंगे। इस जीत पर हम कुछ नया करेंगे। मानवता को बया करेंगे। कोई दुखी न रहे बंगाल में, नहीं खाने को मछली, इस पर हम सबका इंतजाम करेंगे। इसके लिए हम सबका इंतजाम यानी करेंगे। आप खाने पर भी अब बीजेपी तय करेगी खाना क्या है, खाना नहीं खाना है, क्या खाना क्या नहीं खाना, यही तो कहना चाह रहे हैं आप जी त्यागी जी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब हम मछली खाना बंद करेंगे। त्यागी जी आप क्या कहना चाह रहे थे? ममता बनर्जी ने बहन जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया था जी कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में हाँ, मांस खाने पर रोक लगा देगी हाँ, और मछली पर रोक लगा देगी, मछली खाने पर रोक लगा देगी। तो भैया बीजेपी सरकार ने जा रही है, मछली पालन पर रोक नहीं लगाएगी। मछली तो अन्य राज्यों में जो योजनाएं सरकार की चल रही है उन्हें ला करके पश्चिम बंगाल के तालाबों में डलवाएगी, जिससे अधिक से अधिक पश्चिम बंगाल के लोग मछली का भोजन कर सकें। इसमें उस भोजन की समस्या नहीं है कि मांसाहारी और शाकाहारी, क्योंकि बंगाल के लोगों का भोजन ही मछली पालन है, मछली है, चावल है, यही वहाँ का मुख्य भोजन है। लेकिन इस आप पर रोक ये नहीं क्यों नहीं कह रहे हो काली माँ, काली कलकत्ते वाली, क्या अब उनकी पूजा घंटे शंख, अभी देख रहा था थोड़ी देर पहले घंट शंखे बज रहे थे, जय माता दी हो रही, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं जय श्री राम बोल रहे हैं। लगता है कि पूरे देश में सनातन धर्म जग रहा है फिर से त्यागी जी। सनातन धर्म तो जब वोटिंग हो रही थी उससे पहले ही जग गया। हाँ। भाजपा के सभी लोग हाँ, कोई मंदिरों में, चाहे शुभेंद्र अधिकारी हो, चाहे अन्य कोई नेता हो, सभी लोग मंदिरों में आराधना कर रहे थे। विधायक अपनी जीत की मनोकामना ले रहे थे। यही तो सनातन धर्म है। हम कर्म करने के बाद हम फल की इच्छा करते हैं। फिर वो दीदी ममता दीदी मस्जिद में चली गई, उन्होंने अल्लाह को पुकारा, क्या अल्लाह उनकी पुकार नहीं सुनेगा? वहां तो मुस्लिमों ने सभी ने दीदी को वोट दिया पूरा, दीदी जीत जाए, क्या उनकी अल्लाह ने जो कामना थी कबूल नहीं की होगी? लेकिन बीजेपी का लगता है कार्य बोल रहा है। मैं कहना योजना चाहूंगा बोल रही है। अल्लाह और ईश्वर एक है। यस, ममता दीदी ने गुहार लगाई होगी, लेकिन ममता दीदी के कर्म इतने खराब थे कि उनको उसका परिणाम उसको मिलना ही था बंगाल में। आप कहना चाह रहे हो कि जो टीएमसी के नेता थे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी? क्योंकि एक में गांधी जी ने कहा था, वो थोड़ा सा लाइन याद आ रही हैं, मैं कहूँ तो अल्लाह ईश्वर तेरा ही नाम सबको सन्मत दे भगवान। यानी अल्लाह और ईश्वर एक ही है, आप यह कहना चाह रहे हैं। लेकिन लोग, ये नेता हैं, कुछ बांट रहे हैं अल्लाह ईश्वर को, जिसमें त्यागी जी लोग बट रहे हैं। लोग विपक्ष तो ये कहता है कि बीजेपी जहां जहां आएगी वहां मुस्लिम को डर के रहना पड़ेगा। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल के अंदर अगर भाजपा की जीत में जितना हिंदू का सहयोग है उतना मुस्लिम का सहयोग है। ऐसा नहीं है। मुस्लिम भाइयों ने भी वोट दिया है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि मुस्लिम भाई भी ये जीत का जश्न मना रहे हैं। ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कुछ देखा था बीच में, हमने मुस्लिम महिला थी, वो बढ़ चढ़ कर उन्होंने, चाहे वो उज्ज्वला योजना का लाभ लिया हो, चाहे वो 3 तलाक, उसमें भी बहुत सहयोग किया। तो महिलाओं ने वोट दिया है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन अब इसी बीच मेरे सहयोगी योगेश कांत अब बताएंगे पूरा डिटेल, उनके पास पूरा एक एक सीट क्लियर किसने कहाँ जीती वो बताएंगे।